तेजस्वी यादव को ये बताना भी जरूरी है, जैसा अजय आलोक जी कह रहे हैं कि पहले का बिहार कैसा था। वो बार बार कहते हैं शायद याद नहीं होगा तेजस्वी जी को, वो छोटे थे काफी। अरे आप उनको पहले बंद करवाइए, बोलिए आलोक जी को चुप करवाइए, इनका लो कीजिए इनका वॉइस। सर कॉपी नहीं किया करते हैं, डिबेट में देखकर बोला करते हैं, बीच में बोलेंगे तब तो ना चुप कराऊंगी। बोलिए जेडीयू को, अरे आप ही बोल रही हैं, आप ही बोल रही हैं और वो बोल रहे हैं। मुझे आपका सवाल मुझसे किया है ना, आप मेरा जवाब सुनिए। आप अनवर पाशा जी उतना ही टाइम दीजिए जितना टाइम इनको दिया आपने। पे ना पढ़कर बताइए कि धूल क्यों ना साफ करे चेहरे की। आलोक जी को डेमोक्रेसी फोबिया हो गया है, उस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं। संविधान फोबिया हो गया है, संविधान बर्दाश्त नहीं है इनको, डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं होती है, जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों को, अरे चुप रहिए, बीमारी से ग्रस्त है, चुप रहिए। जनता के लोकतांत्रिक मेडिकल टर्म्स में कोई बीमारी नहीं है यार, बीमारी बोलना ढंग से बोलिए ना। ये सारे लोग लगे हुए हैं बिहार की जनता से। अरे दवा खा के आइए, बीमारी जो है आपको जो बीमारी है, षड्यंत्र की बीमारी है आपके अंदर। लोगों के डेमोक्रेटिक अधिकारों को अब छीनना चाहते हैं। एसआईआर क्या है जानते हैं आप? जनता के अधिकारों पर सेंध है, ये मौलिक अधिकारों पर सेंध है। ये इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। आप जाकर के अपने होम मिनिस्टर से क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले आप वोटर लिस्ट से नाम निकालेंगे लोगों का। 50% लोग ऐसे हैं जो वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से। लोगों के फॉर्म को भर करके जबरदस्ती डेटा पूरा करने के लिए बीएलओ के जरिए, जो जिसमें आरएसएस के ही लोग हैं सारे, वो बीएलओ फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं। अरे इतनी पुख्ता जानकारी अनवर पाशा जी आपके पास है कि आरएसएस के लोग हैं और जमीन पर क्या हो रहा है, तो आप यहाँ डिबेट में आके बताने से अच्छा है आपके पास है ना जानकारी। ये एसआईआर से इतना डर क्यों रहे? मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप मेरी बात मुकम्मल, मैं डर नहीं रहा हूँ। डेमोक्रेसी के खिलाफ जो हमले हैं, उस हमले के खिलाफ हम खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जनता के जनतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए हम विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक, सड़कों तक लड़ते रहेंगे। सुंदर सरन जी, फिर मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। अनवर पाशा जी और पूरे के पूरे विपक्ष को शक से इतना भर है कि आपका सवाल एसआईआर पर है ना, पीछे की बात कर करके हिस्ट्री आपका सवाल एसआईआर पर है तो जवाब भी सुनिए। मौजूद मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट पहले से ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनवर पाशा जी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन के जितने तमाम लीडर हैं, ये लोग, एक कहावत है देहात में, चोर बोले जोर से। इनको जोर जोर से बोलना है, अपनी हार निश्चित दिख रही है। एक पहली बात तो कि जो नीतीश कुमार जी उनके बार बार पिताजी और माताजी के राज को याद दिलाते हैं, उस पर जो आपत्ति है, भाई हम कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे कभी कभी माताजी पिताजी का फोटो गायब करते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दें, लालू प्रसाद जी को राजनीति से एलिमिनेट कर दें। तो भाई लालू प्रसाद का फोटो सिर मतलब चेहरे पे बांध कर घूमेंगे तो भाई चर्चा किसकी होगी? भाई आप चुप रहिए, देखिए आप चुप रहिए, बकवास मत करिए यहाँ पर। आप जिस तरह से आप केवल डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हत्याएं हो रही है रोजाना, दर्जन भर हत्याएं हो रही हैं। अरे मासूम बच्चों को मां की गोद से छीन कर पटक कर नरसंहार करने वाले ये सब ज्ञान देंगे क्या? आपको पता भी है कि बिहार में कितने नरसंहार में कितनी माओ की गोद से बच्चों को छीन कर आपने रातों रात कटवा दिया। आपको पता है क्या? आपको पता है बिहार में क्या होता था लालू राज में और राबड़ी राज में? आप फालतू बातें यहाँ पर करते हैं। आप पूरे लालू राज और राबड़ी राज में नरसंहार ही तो हुआ, लोगों का दमन। आज ये दलित और अति पिछड़ा और क्या क्या ये ज्ञान देते रहते हैं। कितने दलित अति पिछड़ों की हत्या हुई, कितने दलित अति पिछड़ों का नरसंहार हुआ, इनको इसका डाटा पता है क्या? दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, हम तो चैलेंज करते हैं राष्ट्रीय जनता दल को। भाई ये अभी कह रहे हैं कि बीएलओ भी आरएसएस के लोग हैं, इनको नहीं पता कि सारे शिक्षक और सारे जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो लोग लगे हुए हैं, तो ये सारे क्या आरएसएस के लोग हैं? ये हर किसी को आरएसएस का लोग बता देना, और तो पूरा देश ही आरएसएस का लोग, अगर इनको समझ में आएगा जब इनको वोट नहीं पड़ता है। ईवीएम को कभी गाली देना, कभी आरएसएस को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी ईडी को गाली देना, और सबसे भयानक बात है, सबसे दिक्कत लोकतंत्र में है, ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, एक तरह से कहीं उनकी निगरानी में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, उनके सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के नजर के सामने है, फिर भी ये इस तरह की फालतू बात करते हैं।